यह कैदी हर दिन सिर्फ एक ही काम करता था। वह जानबूझकर जेलर के पास जाता और उसकी कमर पर लटकी चाबी को बहुत ध्यान से देखता, फिर अपनी कोठरी में लौटकर आकृति को सावधानी से बनाता। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, वह कोई गलती नहीं कर सकता था। यहां तक कि एक छोटा सा विवरण भी उसे दर्जनों बार बनाना पड़ता ताकि वह चाबी की हूबहू नकल तैयार कर सके। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती थी। जेलर के कमरे की जांच करने के बाद वह एक माचिस जलाता और फिर ताले को ध्यान से देखता। इसके बाद वह एक सफेद कागज लेता, उसे ताले के ऊपर दबाता और अपने हाथों से बार बार रगड़ता। इस तरह ताले के छेद का बाहरी आकार कागज पर आ जाता। लेकिन अंदर का ढांचा कैसे पता चले? इसका तरीका भी बहुत आसान था। वह कागज को रोल करता और धीरे धीरे ताले के छेद में डाल देता, फिर एक लकड़ी की पतली छड़ी से अंदर बार बार हिलाता। इस तरह ताले के अंदरूनी हिस्से की छाप भी कागज पर आ जाती। आखिर में वह इसे चाबी के चित्र से मिलाता। हालांकि उसके पास चित्र था, लेकिन सिर्फ इससे जेल से भागना संभव नहीं था। अब उसे असली चाबी बनानी थी। सबसे बड़ी समस्या थी इसके लिए सामान जुटाना। लेकिन 150 आईक्यू वाला आदमी जल्दी ही उपाय सोच लेता है। वह चाबी धातु की जगह लकड़ी से बनाने का फैसला करता है। जेल में धातु मिलना मुश्किल है, लेकिन लकड़ी आसानी से मिल जाती है। उसके साथ ही हंसने लगते हैं। लकड़ी की चाबी तो तुरंत टूट जाएगी, लेकिन वह कहता है अगर ताले के ढांचे के हिसाब से बनाई जाए तो यह नहीं टूटेगी। मार्क नाम का कैदी भी उनकी गंभीरता देखकर मान जाता है। सौभाग्य से उसी दिन उन्हें लकड़ी के वर्कशॉप में जाना था। वह आदमी जल्दी से चाबी का शुरुआती मॉडल बना लेता और सोचता है कि बस अब इसे वापस ले जाकर घिसाई करनी है। पकड़े जाने से बचने के लिए वह इसे पानी के बर्तन में छुपा देता। इसके बाद वह अपने साथियों को इशारा करता ताकि उनका ध्यान बट जाए। वह जल्दी से तौलिए से बर्तन का मुंह ढक देता। रुकिए, यू जिंग को जैसे कुछ शक हो गया। अगले ही पल सब कैदियों को लाइन में खड़ा कर तलाशी ली जाने लगी, क्योंकि किस्मत इस बार यू जिंग के सामने टिक पाना मुश्किल था। तौलिए की जांच के दौरान उसने जो मॉडल अंदर छुपा रखा था वह बाहर नहीं गिरा। यू जिंग ने बर्तन को 2 बार हिलाया, लेकिन सच में उसमें कुछ नहीं मिला, इसलिए उसने वह बर्तन उसे वापस कर दिया। इस तरह वह आदमी जरूरी सामग्री लेने में सफल हो गया। अब बस उसे गलत चाकू से चाबी की आकृति को घिसकर तैयार करना था। फिर उसे गोंद से जोड़ दिया। लकड़ी की चाबी तैयार हो गई। गोंद उसे एक बूढ़े कैदी ने दिलाई थी जो पिछले 50 साल से जेल में बंद था। इसके बाद उसने प्रयोग किया। उसने चाबी को ताले में डाला और उम्मीद से इंतजार किया। जैसे ही अंदर से क्लिक की आवाज आई, वह समझ गया कि वह सफल हो गया है। अगले ही पल उसने जेल का दरवाजा खोला और आजादी की हवा में सांस ली। लेकिन यह भागने के लिए काफी नहीं था। उसे यहाँ की सारी चाबियां बनानी थीं, इसलिए आगे से जब भी उसे मौका मिलता वह यू जिंग की कमर पर लटकी चाबी को देखता और याद कर लेता। उसे दर्जनों ऐसी चाबियां बनानी थीं ताकि सभी जेल के दरवाजे खोले जा सकें, और हर चाबी के साथ प्रयोग करना भी जरूरी था ताकि जेल तोड़ने की योजना बिल्कुल बेदाग हो। साथियों की आड़ में वह मौके पर ही गलत चाकू से चाबी को तराशता। लेकिन इस बार एक हादसा हो गया। चाबी गलती से ताले में फंस गई, और मुसीबत यह कि उसी समय यू जिंग जांच के लिए आ गया। उसने लकड़ी की चाबी को खींचकर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कसकर फंसी हुई थी। अगर ये पकड़े जाते तो अंजाम बहुत बुरा होता। तभी उसके साथी ने जल्दी से उसे एक स्क्रू ड्राइवर फेंक दिया। आदमी ने जैसे ही उसे उठाया, वह पागलों की तरह ताले की तरफ भागा। इतने में मोटा पुलिस वाला आ गया। वह मासूम बनने का नाटक करते हुए सफाई करने लगा। खुशकिस्मती से पुलिस वाला सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक गया और अंदर आने के बजाय वापस जाकर आराम करने लगा। उस समय वह ताले को वापस सही करने में लगा था। सब कुछ करने के बाद वह मुश्किल से इस संकट से बच गया। लेकिन जब एक और यू जिंग दरवाजा बंद करने आया तो उसने देखा कि दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा। स्पष्ट था कि किसी ने इसमें छेड़छाड़ की थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं मिला। उसे लगा कि मोटा यू जिंग ही ठीक से दरवाजा बंद नहीं कर पाया। भागने की सफलता दर बढ़ाने के लिए वे तीनों समय समय पर दौड़कर अभ्यास भी करते थे। लेकिन अब सवाल यह था, जेल के अंदर से दरवाजा कैसे खोला जाए? मार्क ने एक योजना सुझाई। चाबी को रस्सी से बांधकर दूसरी तरफ से खींचते हुए ताले में लगाना, फिर धीरे धीरे घुमाकर खोलना। लेकिन साफ था कि यह तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि चाबी घूम ही नहीं पा रही थी। तभी चार्ली ने एक और सुझाव दिया। रस्सी की जगह लकड़ी की लंबी छड़ी इस्तेमाल करने का विचार आया, लेकिन इतनी लंबी चीज छुपाना नामुमकिन था। तीनों ने काफी देर चर्चा की, मगर कोई पक्का तरीका नहीं सूझा। एक दिन जब वह आदमी वर्कशॉप में काम कर रहा था तो उसने बूढ़े कैदी के हाथ में एक पहिया देखा। उसी पल उसके दिमाग में एक योजना आ गई। उसने लकड़ी का पहिया बनाया और उस पर चाबी को फिक्स कर दिया। अब बस उसे खिड़की से बाहर निकालकर ताले के साथ मिलाना था। लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद उसे पता चला कि चाबी सही तरह से फिट नहीं हो रही। वह उसे वापस ला, चाबी तो चिपक गई, लेकिन वापसी में जल्दीबाजी में वह फिर गिर गई। वह दोबारा कोशिश करने लगा, मगर छड़ी छोटी होने के कारण काम करना बेहद मुश्किल था। कई बार उसने कोशिश की, कभी चाबी गिर जाती तो कभी गम ढीली हो जाती। आखिरकार लगातार मेहनत के बाद उसने चाबी वापस पा ली। इस बार वह कोई गलती नहीं करना चाहता था। उसने हर कदम बेहद सावधानी से लिया। चाबी सफलतापूर्वक छुपाने के बाद वह जल्दी से बिस्तर पर लेट गया और तेज तेज सांस लेने लगा। काफी देर तक उसका दिल शांत नहीं हुआ। अगले दिन उसने यह खुशखबरी अपने साथियों को सुनाई। दोनों भी उत्साहित हो गए। उन्होंने तय किया कि आज ही मौके पर जाकर भागने के रास्ते को अच्छी तरह देख लेंगे। बूढ़े कैदी ने भी मदद का वादा किया। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि ये तीनों भागने में सफल होंगे। वह यह सिर्फ बाकी कैदियों की सुरक्षा के लिए कर रहा था, क्योंकि अगर ये असफल हुए तो सबको परेशानी झेलनी पड़ेगी। रात को उस आदमी ने पहले अपनी जगह बिस्तर पर एक पुतला लिटाया। जब संगीत बज रहा था तो वह चुपके से जेल का दरवाजा खोलकर निकल गया। उसी समय मार्क भी बाहर आ गया। फिर उसने जल्दी से अगला दरवाजा खुद से बनी चाबी से खोल दिया। आवाज न हो, इसलिए उन्होंने नंगे पैर चलने का फैसला किया। थोड़ी देर में दोनों नीचे पहुंच गए। यहां एक लोहे का दरवाजा था। आदमी ने तुरंत चाबी निकाली और उसे आजमाने लगा। मार्क का पोर्ट्रेट भी पुलिस ने जबरदस्ती छीन लिया। चाहे उसने कितनी भी मिन्नतें की, पुलिस ने उसे वापस देने से साफ इनकार कर दिया।
उसे साल में सिर्फ आधा घंटा अपने बेटे से मिलने का समय मिलता था। अगर वह बच्चा न होता तो शायद वह अब तक हिम्मत हार चुका होता। इसीलिए उसने कैद सहने का फैसला किया। कुछ ही समय बाद उसे कप्तान के सामने बुलाया गया। कप्तान ने उसे चेतावनी दी कि अब वह ये बोरिंग किताबें नहीं पढ़ सकता। गुस्से में उसने मेज से सामान गिरा दिया। आदमी इतना घबरा गया कि कुछ कर ही नहीं पाया, लेकिन डर जितना ज्यादा था, मुसीबत उतनी जल्दी आ गई। अगले ही पल कप्तान को जमीन पर चाबी के टूटे हुए टुकड़े मिले। उसे उलझन में देख कप्तान की शक की सुई और तेज हो गई। ये क्या है? क्या ऐसे ही तुम भागने का रास्ता प्लान कर रहे हो? उसने कचरे का काम देखने वाले श्याओ हेई से अपने लिए एक अखबार मंगवाने को कहा जिसमें नक्शा छपा था। श्याओ हेई ने सौदे के बदले एक पैकेट सिगरेट और एक साबुन की मांग की। आदमी ने सौदा मान लिया। अगले दिन जब वह खाना खा रहा था, श्याओ हेई ने इशारा किया कि अखबार तैयार है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह सब पास खड़े पुलिस वाले देख रहे हैं। वह जल्दी जल्दी नीचे गया कचरा लेने। डिब्बे में उसे अखबार मिल गया। उसने वादा किया हुआ सिगरेट और साबुन डिब्बे के नीचे रख दिया। लेकिन अगले ही दिन पुलिस आई और बताया कि श्याओ हेई को फांसी दे दी गई है। अगर तुम भी यही अंजाम नहीं चाहते तो सीधा सादा रहो, पुलिस ने कहा। यह सुनकर आदमी को लगा अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उसने तय किया कि आज रात ही कार्रवाई करनी होगी। उसने सबको बुलाया और उम्मीद की कि सभी मिलकर जेल से भागने में मदद करेंगे, लेकिन बूढ़ा अनुभवी कैदी जानता था कि वे सफल नहीं हो पाएंगे। अगर पकड़े गए तो मौत तय है। वह पहले ही यहाँ की जिंदगी का आदी हो चुका था और अब जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने कहा, मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि हम सब कैदी हैं। बाकी लोग भी यही सोचते थे। तीनों कुछ और कह नहीं पाए और अकेले ही निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे कोठरी में लौटे, पुलिस ने फिर से छापा मारकर तलाशी ली। कुछ नहीं मिला। पुलिस के जाते ही आदमी ने तुरंत कोठरी का दरवाजा खोला और मार्क और श्याओ हेई को आजाद कर दिया। अब देर मत करो और साफ साफ भाग निकलो, समझे? तीनों ने एक कोना ढूंढा और पहले से तैयार भेष बदल लिया। तभी मोटा पुलिस वाला कुछ लेने के लिए स्टोर रूम में आ गया। वहां उसने अचानक दरवाजे के ताले पर लगी लोहे की तार देख ली। उसी समय दूसरी तरफ के जेलर लोहे के दरवाजे तक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी उन्हें नीचे से कदमों की आहट सुनाई दी और वे जल्दबाजी में, यहां आपके दिए हुए अंश का हिंदी अनुवाद है, वे सावधानी से पीछे हटते रहे। जब तक कदमों की आहट गायब नहीं हो गई, वे जल्दी से नीचे उतर गए। फिर वे स्टोरेज रूम में छिप गए और यहीं से सेल की जांच करने का सोचने लगे। आदमी ने लोहे की तार से दरवाजे का ताला ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि तार गायब है। कोई उपाय न होने पर उसने फिर से हाथों से ही दरवाजा पकड़े रखने का फैसला किया, लेकिन मोटा पुलिस वाला इतना मोटा था कि वह तेज चल ही नहीं पा रहा था। सिर्फ सीढ़ियों तक पहुंचते ही वह हाँफने लगा। वह काफी देर तक ऊपर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इससे आदमी बहुत परेशान हो गया। जब वह हार मानने ही वाला था, तब बूढ़े कैदी ने कदम उठाया